Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. Here it says ये कह रहा है कि टाउन और countryside मतलब शहरों और गांव में एक तरह की क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गई, उनमें संबंध डेवलप हो गया है. मर्चेंट्स वर बेस्ड इन द टाउन्स. मर्चेंट जो थे व्यापारी वो शहरों में रह रहे थे, पर जो काम हो रहा था वो गांव में हो रहा था. अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर and carried it to the spinners, and yarn that was spun was taken in the subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to dyers. Here he says कि जो मर्चेंट्स जो क्लोथ बना रहे हैं वो इंग्लैंड में, वो क्या कर रहे हैं कि वो वूल को परचेज कर रहे हैं वूल स्टेपलर से. स्टेपलर जो है वो वूल को रुई को ऊन को स्टेपल करता है, हम सॉर्ट करता है, अलग अलग तरह की जो ऊन है उसको अलग अलग करता है. एंड कैरीड इट टू द स्पिनर्स, वो स्पिनर्स को कैरी करते हैं. एंड the yarn that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers. जो धागा है वो स्पिन होकर के फिर वो सब्सिक्वेंटली वन बाय वन वो क्या जा रहा है, प्रोडक्शन की स्टेजेस को क्रॉस करके वीवर्स को जा रहा है, बुनकरों को जा रहा है. देन टू द फुलर्स जो है वो क्या करते हैं, क्लोथ को कलेक्ट करते हैं बाय प्लीटिंग, उनको फोल्ड करके. एंड देन टू द डायर्स क्या कर रहे हैं, उसको कलर कर रहे हैं. द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट. जो व्यापारी है जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर निर्यात कर रहा है उस क्लोथ को, वो वहां पर वो फिनिशिंग होती है उस क्लोथ की. एंड द क्लोथ वाज सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट. लंदन इन फैक्ट कम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर. दिस प्रोटो-इंडस्ट्रियल सिस्टम, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव टाइप, पुराना तरह का जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो व्यवस्था है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस. व्यापारी जो एक्सचेंज व्यापार का जो आदान प्रदान हो रहा है उसका ये एक पार्ट है, नेटवर्क का एक पार्ट है. इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स, ये व्यापारी कंट्रोल करते हैं. एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स. जो चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो फैमिली फार्म्स में हो रही है, नॉट इन द फैक्ट्रीज. एट each stages of production 20 to 40 25 वर्कर्स पर एम्प्लॉयड. 20 से 25 वर्कर्स काम करने वाले एम्प्लॉयड हो रहे हैं टू by each merchant. This means that each clothier was controlling hundreds of workers. एक जो यूनिट है क्लोथ बनाने का, जो क्लोथियर जो बन रहा है उसकी, वो that was controlled by hundred of workers. The coming up of the factory. The earliest factories in England came up by the 1730s. But it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. 1730 में as early as 1730 में factories इंग्लैंड में establish हो गई थी. But by the late 18th century the number it multiplied. The first symbol of the new era was cotton. Cotton was the first to be produced. Its production boomed in the late 19th century. लेट 19th सेंचुरी मीन्स 18 का जो लास्ट पीरियड ऑफ टाइम है 1875 टू 1899, ये जो लेट 19th सेंचुरी है. इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री. अपनी कॉटन की जो इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए, मतलब उनके लिए कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा धागा, जो कच्चा कॉटन था वो 2.5 मिलियन पाउंड्स का कच्चा धागा, वो कच्चा कॉटन जो था वो ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग, वो बाहर से ले रहा था. बाय 1787 दिस इंपोर्ट सोल्ड टू 22 मिलियन पाउंड्स. और ये इंपोर्ट जो था, आयात जो था, ये 22 मिलियन पाउंड्स तक बढ़ गया. और दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक्ड था, तो हम ये पढ़ेंगे कल.